नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाला साहेब की शिवसेना का दामन थामने वाले राम यादव का वार्ड क्रमांक 1 में लोगों के सिर चढ़कर जादू बोल रहा है। लोग राम यादव के कार्यशैली के गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। राम भैया, यहाँ की आज जो गर्दी लोगों की जो देख रहा हूँ, जो लोक संख्या यहाँ पे आज आपके लिए इतने लोग जो खड़े हैं, उससे ही समझ आता है कि अगर ये एक उत्तर भारतीय हम सब अगर एक हो गए तो यहाँ इस वार्ड का आप नगर सेवक ही नहीं, पर आने वाले समय में जो काया पलट होगा, जो जो चीज़ें बची हुई थी, जो जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो कभी मुझे गारंटी है, खातरी है कि वो सिर्फ आश्वासन नहीं देंगे काम करने वाले नेता, क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि वो नगर सेवक नहीं है। तो अगर वो पानी दे सकते लोगों को, लाइट दे सकते, तो अगर आप लोग उनको एक संधि दोगे, एक मौका दोगे, तो वो इस प्रभाग में क्या क्या बदलाव लाएंगे। ऐसा देखने को तब मिला जब बाला साहेब की शिवसेना के उप विभाग प्रमुख राम यादव ने छठ महापर्व के अवसर पर नागरिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, चाचा जी हाथ उठाइए, हमारा ध्यान रौरे पे बा, उठाइए हाथ। और कैसे कहे के बाद कि दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर एक दूसरे से। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भाग लेने विशेष रूप से ममता मई राधे माँ भी पहुँची। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी छठी माई की जय। दूसरा, हमें इनविटेशन आया था यहाँ से, तो मुझे जो भी कोई इनवाइट करता है प्यार से, तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है, इसलिए मैं मना नहीं करती, मैं ज़रूर जाती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को बातें बताई, क्या कहना चाहेंगी माता जी के बारे में, छठी माँ के बारे में खास करके? छठी माता की पूजा सीता माता ने भी की है। जब सीता माता ने पूजा की तो उनको लव कुश हुए, द्रौपदी ने भी की। छठी माता बड़ी पावरफुल है, भगवान सूर्य की सिस्टर है, लाडली है, और सुहाग की रक्षा होती है करने से, और पुत्रों की रक्षा के लिए करते हैं, और भगवान सूर्य की बहन है जो तेजस्वी हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। महापर्व छठ माता यही मैसेज दूंगी कि जिन्होंने छठ पूजा रखी है बहुत अच्छा किया है, जो कर रहे हैं छठ पूजा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री पद को छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले राम यादव को वार्ड 1 का उप विभाग प्रमुख बनाया गया है। राम यादव की अपनी क्षेत्र में अलग पहचान है। वो लोगों के साथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर समय सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनको देख के बड़ा था कि गोपाल शेट्टी जी काम कर रहे हैं, तो उनको देख के मैं पार्टी ज्वाइन किया, सब किया, उनके साथ 10-12 साल था, आज भी मेरे वेलविशर हैं। लेकिन दादा का एक स्वभाव था, मैं छठी मैया की मैं कसम खा के बोलता हूँ, जब मैं छठी मैया की कसम खा दिया मतलब मैं सब कर दिया। जब मैंने पार्टी छोड़ा और इस पार्टी में आया तो मुझे लोगों ने पूछा कि आप किसके थ्रू गए हो। मुझे दूसरे के थ्रू भी बोले थे कि भाई तुम यहाँ से जाओ, लेकिन जब मैं गया तो मैंने नाम लिया प्रकाश दादा सुरवे, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, कम से कम सैकड़ों लोगों ने बोला नहीं वो आदमी अच्छा, एक बार बोल दिया, जो बोल दिया तो कमिटमेंट पूरा करें। मतलब ये बात है। मैं इसके लिए बोलता हूँ
जब मैं छठी मैया की कसम खा सकता हूँ, तो मैं, आप समझ रहे हो कि मैं एक आना भी मतलब झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं हमारे नेता जिसको साथ में, जिसके कदम से कदम मिलाकर हमें आगे चलना है, और गणपत पाटिल नगर का विकास आने वाले समय में प्रकाश दादा सुर्वे जी के नेतृत्व में आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं करूँगा। आमदार व विभाग प्रमुख प्रकाश दादा सुर्वे ने राम यादव की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो तुम्हारे हमारे सबके लाडले नेता इस विभाग के राम भैया यादव, उनकी पत्नी सौरेखा यादव, और आज हमारे पार्टी में सच्ची शिवसेना पार्टी बाल साहब ठाकरे की पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मुझे वो दिन याद है, इधर मेरे को वार्ड अध्यक्ष रहा करता था शिवकांत यादव, बराबर ना, और दूसरे हमारे सरकार जी रहा करते थे। अभी काफ़ी तादाद में यहाँ से लोगों ने मुझे प्यार दिया था, मेरे साथ में आते थे। मुख्यमंत्री है, वो सीएम है, वो सीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या बोलते मालूम है? कॉमन मैन, यानी सामान्य आदमी। खुद को मुख्यमंत्री, खुद को अगर सामान्य आदमी समझते हैं तो हम कौन है? हम भी आपके बीच में से है, राम भाई भी आपके बीच में से है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब मेरे भाइयों को, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त पे हमारे बीच में कौन खड़ा रहता है? हमारा त्योहार कौन मनाता है? हमारे सुख में कौन आता है? हमारे दुख में कौन आता है? वो आता है राम भाई आता है। तो राम भाई के पीछे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में काफ़ी धूम देखी गई। लोग राम यादव की जमकर तारीफ भी करते नजर आए और भारी संख्या में उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रतीक था कि राम यादव की अपने क्षेत्र में क्या पहचान और क्या पकड़ है। श्याम बहादुर, धर्मेंद्र मौर्य, आलम शेख, ये सब लोग आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिवसेना शाखा क्रमांक 1 में। और हमारे विभाग क्रमांक 1 के विभाग प्रमुख प्रकाश दादा सुर्वे से आपके पक्ष प्रवेश हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये हमारे साथ है, अब ये असली शिवसेना के साथ है, उद्धव गुट के साथ नहीं है। यस, आप आज पुराने घर में आ गए। मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ में 30 सालों से गणपत पाटिल नगर में लाइट नहीं था, पानी नहीं था। आप सब जानते हैं, लाइट पानी नहीं, शौचालय भी नहीं। यहाँ पर लकड़ी के शौचालय में आज भी लोग जाते हैं, और यहाँ पर रास्ता नहीं है, गटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं लगातार पिछले 10 साल से ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुविधा है, ताकि हमारे जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं वो 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पर चलकर आते हैं और अक्खा दिन काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कम से कम अगर वो घर पे जाए तो कम से कम चैन की नींद सो सके। लेकिन आप किसी के घर में जाओगे तो उनका घर भी लेवल नहीं है, मतलब अगर सोएगा तो एक ऐसा टेढ़ा करके सोना पड़ता है। तो पिछले 10 साल लगातार काम करने के बाद यहाँ पर हमने अभी लाइट की सुविधा कर दी है, यहाँ पर हमने घर घर पानी की सुविधा कर दी है। नेता कैसा हो, कैसा हो। मैं मेरे आदमी को कभी छोड़ता नहीं हूँ, उनको कितना भी बुरा वक्त आ जाए लेकिन उसके पीछे डट के खड़ा रहता हूँ। राम भाई आपको तो चिंता नहीं, आप तो पार्टी के हमारे प्रमुख हो भाई, उप विभाग प्रमुख हो, तो आपके पीछे तो एकनाथ शिंदे जी खड़े, मैं कौन हूँ? मैं तो छोटा आदमी हूँ। सरकार ही तुम्हारे पीछे खड़ी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप एक काम करो, लोगों का भला करो, लोगों को पानी दे, शौचालय दे, जो चीज़ें उनको जो गरीबों को लगती है वो दो। देखो हम अगर गरीब को प्यार करते हैं तो गरीब उससे 10 गुना हमसे प्यार करते हैं, और इस प्यार की वजह से आप इतने सारे लोग आए। कुछ लोग कहते थे उत्तर भारतीय यहाँ आते झोपड़ा बांधते हैं। अरे भाई हमारे राम भगवान यहाँ नासिक में आए, उन्होंने कुटिया बांधी, तो हमने झोपड़ा बांधा तो गलत क्या किया? हमने कुछ गलत किया क्या? अरे हमारे भगवान ने हमको ये सीख दी है। अगर हमारे पास पैसा होता था तो हम बंगला बांधते थे, फ्लैट खरीदते थे। पैसा नहीं है इसलिए झोपड़ा बांध रहे हैं और उसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमको शर्माए। लेकिन उनको सब सुविधा मुहैया करना हमारे सरकार का काम है, और वो काम अब हम करेंगे।
इससे पहले नगर सेवक हुए, कांग्रेस के हुए, अभी शिवसेना के हो गए, लेकिन किसी ने आपका विकास के बारे में सोचा नहीं। विकास के बारे में सोचने का काम एक राम यादव और मनीषा चौधरी करते और कोई हमारे राम यादव जी है और उनकी पत्नी रेखा यादव जी है। उन्होंने आज ये छठ पर्व का आयोजन किया है, बड़ा धूमधाम से किया है। ऐसा तो छठ का कल से है, लेकिन उन्होंने आज से शुरुआत कर दी है और ये पर्व बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में, हमारे बम्बई में मनाया दिया जा रहा है। कुछ मेरे मतदार संघ में भी हर एरिया में हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ताकि हमारे उत्तर भारतीय को कहीं बाहर लंबा जाना ना पड़े। वो बहुत निर्जल उपवास रखती है, अपने पति की अच्छी हेल्थ की कामना के लिए और बेटे की अच्छी कामना के लिए उपवास रखती है। इसलिए उनको सुविधा करा देना हमारा फर्ज था, वो राम भाई ने किया, इसलिए उनका बड़ा शुक्र है। और प्रकाश दादा सूर्य जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। यहाँ पर शीतल मात्रे जी उसके साथ में है, हमारे साथ में है, प्लस राज दादा सूर्य जिन्होंने यहाँ पर हमें गन्ना वितरण करने के लिए गन्ना प्रोवाइड किया और तालाब में हमारी मदद की, और उत्तर भारतीयों को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए सारी सुविधा उन लोगों ने उपलब्ध करा के दी है। देखिए, दादा ने मुझ पर विश्वास दिखाया और राधे माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और विश्वास और आशीर्वाद दोनों जब साथ मिल जाए तो वो उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन हमें ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस हो के हमें ज़मीन पे काम करना है। दादा ने मुझे वचन दिया है कि आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर का विकास जिस भी माध्यम से होगा हम आपके साथ हैं और साथ में मिलकर हम सब करेंगे। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।